महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की कहानी थी। इसमें कई पात्र आए, जिन्होंने अपने कर्मों से पुण्य और पाप दोनों की सीमाएं निर्धारित की। ऐसा ही एक पात्र था कीचक, मत्स्य देश के राजा विराट का प्रधान सेनापति। यह कहानी कीचक के अहंकार, अनैतिकता और अंततः उसके वध की है। महाभारत के अनुसार पांडवों को जुए में हारने के बाद 13 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, जिसमें अंतिम वर्ष अज्ञातवास का था। इस दौरान उन्हें अपना असली परिचय छिपाकर रहना था, अन्यथा उन्हें पुनः 12 वर्षों के वनवास में जाना पड़ता। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने विराट नगर को अपना आश्रय बनाया। युधिष्ठिर ने कंक नामक ब्राह्मण के रूप में राजा विराट के दरबार में नौकरी कर ली। भीम ने बल्लव नामक रसोइये का रूप धारण किया। अर्जुन ने बृहन्नला नामक एक किन्नर के रूप में राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाने का कार्य किया। नकुल ने घोड़ों की देखभाल की। सहदेव ने गायों की देखभाल का जिम्मा लिया और द्रौपदी ने सैरंध्री नाम से रानी सुदेशना की दासी का रूप धारण किया। कीचक राजा विराट का साला और मत्स्य देश का सेनापति था। वह बलशाली, वीर और प्रभावशाली था, लेकिन उसका आचरण अधर्मी था। वह स्त्रियों का अपमान करता और उन्हें अपनी शक्ति से दबाने की चेष्टा करता। जब उसने पहली बार सैरंध्री द्रौपदी को देखा, तो वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह किसी भी कीमत पर उसे प्राप्त करना चाहता था। कीचक ने अपनी बहन रानी सुधेषणा से कहा, यह सैरंध्री अत्यंत सुंदर है। मैं इसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। तुम इसे मेरे पास भेज दो। रानी सुदेशना यह जानती थी कि कीचक का स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन वह अपने भाई के क्रोध से भयभीत थी। उसने सैरंध्री को आदेश दिया, मेरे भाई कीचक को रात के समय मदिरा दे आओ। द्रौपदी जानती थी कि कीचक के इरादे दुष्ट हैं। उसने सुदेशना से विनती की, महारानी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, कृपया मुझे इस संकट में मत डालिए। लेकिन रानी ने उसे विवश कर दिया। सैरंध्री जैसे ही कीचक के महल में पहुंची, उसने उसका अपमान किया और उसे जबरन पकड़ने की चेष्टा की। किसी तरह द्रौपदी वहां से भाग निकली और सीधा विराट राजदरबार में पहुंची। द्रौपदी ने राजदरबार में राजा विराट से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन राजा स्वयं कीचक से डरते थे। उन्होंने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। निराश होकर द्रौपदी भीम के पास गई और रोते हुए कहा, हे स्वामी, क्या यह उचित है कि एक स्त्री का इस प्रकार अपमान हो और धर्मात्मा योद्धा मौन रहे? भीम, जो बल्लव के रूप में रसोइया बने थे, पहले ही अपने क्रोध को वश में रख रहे थे, लेकिन द्रौपदी का अपमान सुनकर उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, हे कृष्ण, इस अत्याचारी कीचक का जीवन अब समाप्त है। कल से पहले यह पापी जीवित नहीं रहेगा। भीम और द्रौपदी ने मिलकर योजना बनाई। द्रौपदी ने कीचक को संदेश भेजा कि यदि वह उसे प्राप्त करना चाहता है, तो उसे रात के समय नृत्यशाला में अकेले आना होगा। कीचक प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे लगा कि सैरंध्री अब उसकी इच्छाओं के सामने झुक गई है। भीम ने अपना रूप बदलकर द्रौपदी की जगह ले ली और अंधेरे में छिपकर कीचक के आने की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि के अंधेरे में कीचक नृत्यशाला पहुंचा। वहां उसने एक छाया देखी और सोचा कि वह सैरंध्री है। उसने उसे छूने की कोशिश की, तभी भीम ने अपनी शक्ति से उसे पकड़ लिया। कौन है? कीचक ने भयभीत होकर पूछा। तेरा संहारक। भीम गरजे और उस पर टूट पड़े। दोनों के बीच घोर संग्राम हुआ। कीचक बलशाली था, लेकिन भीम उससे कहीं अधिक पराक्रमी थे। उन्होंने उसे उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया और अपने बाहुबल से उसका अंग अंग चूर चूर कर दिया। कीचक के मारे जाने के बाद भीम ने द्रौपदी से कहा, हे देवी, अब आप निश्चिंत रह सकती हैं। यह पापी अब किसी का अपमान नहीं कर सकेगा। द्रौपदी ने भगवान को प्रणाम किया और राहत की सांस ली। सुबह जब लोगों ने कीचक का शव देखा, तो नगर में हाहाकार मच गया। कीचक के भाइयों ने उसकी हत्या का बदला लेने के लिए सैरंध्री को जलाने की योजना बनाई। लेकिन द्रौपदी ने विराट राजा के सामने जाकर कहा, यदि कोई साधारण व्यक्ति इस सेनापति को मार सकता है, तो क्या यह संभव नहीं कि वह गंधर्व हो? मेरे पति गंधर्व हैं और उन्होंने मेरे सम्मान की रक्षा के लिए कीचक का अंत कर दिया। यदि कोई और मुझ पर अत्याचार करने की कोशिश करेगा, तो उसका भी यही हश्र होगा। यह सुनकर नगरवासियों को समझ आ गया कि कोई दिव्य शक्ति सैरंध्री की रक्षा कर रही है। वे भयभीत हो गए और उसके साथ अन्याय करने का साहस किसी ने नहीं किया। कीचक की मृत्यु ने विराट नगर में हलचल मचा दी। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि कौरवों को भी इसकी सूचना मिली। उन्होंने सोचा कि विराट नगर में अवश्य कोई शक्तिशाली योद्धा छिपा हुआ है। शकुनी और दुर्योधन ने अनुमान लगाया कि संभवतः पांडव वहीं छिपे हुए हैं। इस प्रकार कीचक के वध ने पांडवों के अज्ञातवास को समाप्ति की ओर धकेल दिया। कुछ ही दिनों बाद कौरवों ने विराट नगर पर आक्रमण किया, जिससे अर्जुन को अपना वास्तविक रूप प्रकट करना पड़ा। कीचक वध महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो यह दर्शाता है कि अधर्म का अंत निश्चित है। कीचक,
जो अपनी शक्ति और अभिमान के कारण स्त्रियों का अपमान करता था, अंततः अपने पापों का दंड भोगता है। भीम के इस कार्य ने यह प्रमाणित कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए समय पर उचित न्याय आवश्यक है। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि अधर्मी कितना भी बलशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है।